हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही होगी। ओके, सो हमने लास्ट लेक्चर में ना ये लाइफ साइंस का बायोलॉजी का हमने कंप्लीट किया था, बट उससे पहले हमने कवर किया था आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हमारा आधा कवर हुआ था, आधा हमने वहाँ पे छोड़ दिया था, 4 सेट्स। तो उन जो 4 सेट्स हमारे बच गए थे वो हम लोग आज की वीडियो में अभी कंप्लीट करने वाले हैं। देन इसके बाद कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग बायोलॉजी को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, और एक जो चीज़ मैंने आपको बताया था कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है एबीटीए में, जिस पर मैं काम कर रहा था, वो काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे या फिर होप सो ट्यूसडे से मैं वो वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। और यकीन मानिए वो वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, क्योंकि जो भी इंग्लिश के सेट्स मौजूद है, ओके, देन हिंदी के सेट्स मौजूद है, बंगाली के सेट्स जो मौजूद है, इन सभी को मैंने अच्छे से एनालिसिस करने के बाद जो भी क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हो रहे हैं हर एक चैप्टर में, 2 मार्क्स के हो जाए या फिर 4 मार्क्स के हो गए या फिर 8 मार्क्स के हो गए, सभी का एक अच्छा सा मैंने पीडीएफ बना करके बढ़िया तरीके से तैयार किया है। वो ऐसा आप समझ सकते हो, सम शॉर्ट सजेशन का आपके लिए काम करेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस ना एबीटीए में ज़्यादा रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रखते हैं। आप ये कह सकते हो 90% चांस होता है उन क्वेश्चंस का बोर्ड में आ जाने का। इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डाला, थोड़ा मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। क्योंकि अगर एक कोई स्टूडेंट अगर सोचे कि मैं ऐसा काम करूँ तो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, ये मुझे पता है। मैं अपने टाइम में था, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि सारे सब्जेक्ट देखना पड़ता है। बट एज ए टीचर ये काम करना थोड़ा आसान है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी हमें हेल्प करता है। सो मैंने आप लोगों के लिए काम कर रखा है। उम्मीद करता हूँ कि वो जो अभी सीरीज में लेके आऊँगा उसमें भी आप मुझे अच्छा खासा सपोर्ट देंगे, जैसा सपोर्ट आप अभी मुझे करते आ रहे हो अभी तक। एंड एक चीज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले उर्दू का जो नोट्स जो आप बोल रहे थे वो मैंने नोट्स अपडेट कर दिया है। वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है, वीडियो आपने नहीं देखा है तो अब जाके वीडियो को वॉच कीजिए। मैंने उसमें आपको डिटेल बता रखा है आपको नोट्स में क्या क्या मिलेगा। इन शॉर्ट आपको बता देते हैं, नोट्स मैंने आपको बताया था आपको परचेस करना पड़ेगा, तो 100 रुपीज़ मैंने उस नोट्स का प्राइस रखा है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में ये मैं आपको व्हाट्सअप नंबर अपना दे दूंगा, अगर आप डायरेक्ट चाहे तो उर्दू का नोट्स मुझे परचेस कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा कि पेमेंट किस तरीके से करना है। पेमेंट करने के बाद आपको व्हाट्सअप जो भी है नोट्स आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक टोटल 10 स्टूडेंट्स ने वो नोट्स बाय कर लिया है और सभी का जो फीडबैक है वो काफ़ी पॉजिटिव है, वो नोट्स काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आया है। ठीक है, सो होप सो अगर आप चाहते हैं उर्दू का प्रिपरेशन अपना बूस्ट करना अच्छे तरीके से, तो आप भी उसको परचेस कर सकते हैं। ओके, चलिए हो गई बहुत सारी बातें, अब हम लोग आते हैं एकदम मेन मुद्दे पे, यानी कि यहाँ पे सेट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है, स्टेबल एक्सटर्नल फोर्स दैट चेंजेस लैंड फॉर्म्स। जो लैंड फॉर्म्स को चेंज करता है, एक्सटर्नल फोर्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पे रिवर नहीं हो सकता, ओशन वेव नहीं हो सकता, टेम्परेचर हमारा होगा जो लैंड फॉर्म्स को हमारे यहाँ पे चेंज कर देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, क्वेश्चन 1, एलिवेशन ऑफ स्नो लाइन इन सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन में एलिवेशन कहते हैं ये 4500 मीटर होता है। उसके बाद क्वेश्चन है द लेयर बिटवीन द होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर इज। तो होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर के बीच में आपको टर्बो पाउस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टर्बो पाउस देखने को मिलेगा। उसके बाद 1.4 हम देखते हैं, द विंड्स दैट मेक स्विट्जरलैंड्स विंटर वेदर सो प्लीजेंट। सो उस विंड का नाम है फॉन, FOHN। होप सो मैंने सही प्रोनाउंस किया है इसको, फॉन। ओके, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हमारे पास है 1.5, मोजम्बिक ओशियन करंट फ्लोज इन। मोजम्बिक ओशियन करंट जो ये कहाँ पे फ्लो करता है। अब देखो ये हमारा फ्लो करता है इंडियन ओशियन की तरफ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है, टाइड्स क्रिएटेड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सिजगी एंड प्रेजी इज कॉल्ड। तो ये दो इफेक्ट्स जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अलग अलग जो पोजिशन होते हैं सन का, ओके, सन का एंड मून का, उसके हिसाब से टाइड्स बन रहे हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे सिंपल इसको हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे सिंपल मुझे समझ आ रहा है, फुल टाइड होता नहीं है, टर्निंग नहीं होता, ये लास्ट वाला ऑप्शन होता है, प्रेजियन स्प्रिंग टाइड हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1.7 हमारे पास है। ओके, ये बोला जा रहा है हमारा, वर्मी कॉम्पोस्ट इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, वर्मी कॉम्पोस्ट जो है उसको, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नहीं होता तो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सिलेबस में इस चीज़ का उतना डिस्कशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इस टाइप का कुछ थोड़ा सा ज्योग्राफी में इस बार आपको थोड़ा ज़्यादा हलचल देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मैंने एनालिसिस किया है, इसमें भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या, जैसे हर साल ना एक सब्जेक्ट को टारगेट किया जाता है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, तो मैंने यहाँ पे फाउंड किया है 2 ऐसे सब्जेक्ट्स
जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस को ही टारगेट किया जाएगा थोड़ा टफ बनाने के लिए, जिसमें तो एक तो जियोग्राफी है, बाकी एक जो है उसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए फिलहाल इसको हम आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर आपका सिंपल होगा, अर्थवॉर्म। उसके बाद हम 1.8 की तरफ जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एन यूनियन टेरिटरी इन मेन लैंड साउथ इंडिया इज। तो मेन लैंड साउथ इंडिया में यूनियन टेरिटरी हमारा लक्षद्वीप है। स्पेलिंग गलत किया हुआ, यहाँ पे लक्षद्वीप होता है, लक्षद्वीप नहीं होता वो। 1.9 पे हमारा क्वेश्चन है पास डेट कनेक्ट सिक्किम एंड चुम्बी वैली या चंबी वैली, कौन सा पास इन दोनों को कनेक्ट करता है? तो ये जो पास हमारा नथुला, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन है द वाटरफॉल इज नोन एज नाइग्रा ऑफ इंडिया, कौन से वाटरफॉल को नाइग्रा ऑफ इंडिया हम कहते हैं? तो यहाँ पे ये जो आपका है चित्राकूट, इसको एज अ नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया हम यहाँ पे जानते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं आपका 1.11। देन ये क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन शायद इसी जगह पर है। देखो क्वेश्चन हमारा सिंपली बोल रहा है सोयल इन विच हनी कॉम्ब इज फाउंड, हनी कॉम्ब किस सोयल में पाया जाता है? सोयल इन विच हनी कॉम्ब फाउंड, ऐसा सोयल जिसमें हनी कॉम्ब आपको देखने को मिलेगा, ये लेटराइट सोयल होता है। उसके बाद क्वेश्चन है प्योरली समर क्रॉप इज, मतलब ऐसा क्रॉप जो सिर्फ और सिर्फ समर में देखने को मिलेगा आपको, तो वो हो गया आपका आंसर कॉटन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है आउटसोर्सिंग इज मोस्ट कॉमन इन, आउटसोर्सिंग जो है मोस्ट कॉमन किस में है? ओके, ये हमारा आईटी इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा। आईटी इंडस्ट्री में आउटसोर्सिंग बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और बीपीओ जो सेक्टर है वो इसी में आ जाता है हमारा। शायद आपने नाम सुना हो, ये पूरा बिजनेस आउट प्रोसेसिंग पे ही काम करता है। ओके, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 1.14 का आंसर है द डिस्टेंस इंफॉर्मेशन दैट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कलेक्ट डायगोनली इज कॉल्ड। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली, ये हमारा होगा आंसर स्वाथ बोला जाता है उसको, SWATH स्वाथ बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा सेट नंबर सेकंड स्टार्ट होगा एंड आई थिंक इनका जो पेज नंबर होगा वो 819 होगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है ड्राई रिवर चैनल इन डिजर्ट इज कॉल्ड। तो ड्राई रिवर चैनल जो हमारे डिजर्ट में होता है उसको हम लोग वादी बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इनको। उसके बाद प्रोसेस बाय विच हाई लैंड फॉर्म्स कन्वर्टेड टू सी लैंड फॉर्म्स, एग्रेडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, हाई लैंड फॉर्म्स कन्वर्टेड टू सी लेवल इज, तो एग्रेडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है 1.3 में द नैरो गैप्स बिटवीन ग्लेशियर्स एंड माउंटेन स्लोप आर, जो नैरो गैप्स होता है उसको हम लोग क्रीवेज बोलते हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो उसके बाद क्वेश्चन हमारा है कहाँ पे, ये द अमाउंट ऑफ एल्बेडो ऑफ अर्थ, एल्बेडो ऑफ अर्थ का जो अमाउंट है वो है 34%। इसके बाद क्वेश्चन हमारे पास रेनफॉल दैट ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इन, ओके उस रेनफॉल का, रेनफॉल दैट ऑकर्स ड्यूरिंग विंटर सीजन इन, विंटर सीजन में जो आपका होता है। तो पहला आंसर है टेम्परेचर मानसून किलोमीटर, उसका नाम बताना है आपको। इसका सिंपली हमारा नाम होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 1.6 की तरफ बढ़ते हैं। द सीजनल ओशियन करंट इन नॉर्दर्न इंडियन ओशन इज कॉल्ड मानसून करंट बोलते हैं, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया अपने लेक्चर में काफी अच्छे से। 1.7 है डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट बाय वायरसेस इज कॉल्ड, तो वायरस के जरिए जो डिकम्पोजिशन किया जाता है उसको हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है द लैटिट्यूड ऑफ इंदिरा पॉइंट इज, इंदिरा पॉइंट का जो लैटिट्यूड है उसको हम लोग बोलते हैं 6 डिग्री टू 45, 6 डिग्री 45 मिनट। ओके, नॉर्थ, ये हमारा डायरेक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.9 है। 1.9 में हमारे पास है नेवर एलुवियल सॉइल इन द पंजाब प्लेन इज कॉल्ड, उसको हम लोग धनकर बोलते हैं। याद रखोगे धनकर कभी कभी शॉर्ट में ही पूछ लेता है, व्हाट डू यू मीन बाय धनकर, धनकर का अर्थ से यही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ डिजर्ट रीजन इज नोन एज, तो डिजर्ट रीजन का जो नेचुरल हमारा है उसको हम लोग जीरोफाइट्स ही बोलेंगे, क्योंकि वहां पे उनको कुछ मिल तो नहीं रहा है, जीरोफाइट्स होता है। इसके बाद हमारे पास है एन एग्जाम्पल ऑफ फाइबर क्रॉप, इनमें से फाइबर क्रॉप कौन सा है वो हमें पता है। देखो टी तो होगा नहीं, शुगर कॉर्न कॉफी सब तो पीने वाले हैं, कॉटन ही एक फाइबर क्रॉप है, आसान क्वेश्चन था। इसके बाद यहाँ पर है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड लोकेटेड इन, अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है याद रखना भाई कि कौन सा इंडस्ट्री कहाँ पर है, तो मैं समझता हूँ। तो जो भी क्वेश्चन एबीटी में आ रहे हैं उनको तो आप एटलीस्ट याद कर लो अच्छे से। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वेस्ट बंगाल में नहीं है, पंजाब कर्नाटका में है ये। ओके, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड लोकेटेड इन कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर इंडिया रिसीव्स अ नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, इसमें नेगेटिव रेट आपको देखने में, यानी कि आबादी घटी थी, तो ये हमारा था 1921 जो ईयर था उसमें देखने को मिला था। लास्ट क्वेश्चन है एफसीसी इज एसोसिएटेड विथ, ओके ये हमारा है सैटेलाइट से एसोसिएट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे सेट की तरफ एंड आई थिंक इसका जो पेज नंबर होगा
वो हमारा होने वाला है 867। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। सो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल है। द लार्जेस्ट, 1 मिनट, नाराज क्यों हो जाता है ये। द लार्जेस्ट रिवर राइन बेसिन इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट रिवर राइन बेसिन आपका ना ये है अमेजोन बेसिन। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है 1.2, ए लॉन्ग नैरो एंड साइनस रीज फॉर्म्ड ड्यू टू ग्लेशियल डिस्पोजिशन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं एस्कर। तीसरा क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन इन फिलिपीन नोन एज, फिलिपीन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफोन, ट्विस्टर नहीं बोलते। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है बैगियो, ऑप्शन नंबर डी, ये बोला जाता है। ओके, बैगियो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर आपका, विच इज द लोकेशन ऑफ हेडलेस सेल, हेडलेस सेल का लोकेशन यहाँ पर अब 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड में वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 1.5, द परसेंटेज ऑफ अर्थ एल्बिडो। अब ये क्वेश्चन ना पहले भी रिपीट हो चुका है, ये दोबारा आ रहा है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखते हैं किनको याद है कि मैंने क्या आंसर बताया था, इससे आपकी मुझे एक्टिवनेस पता चल जाएगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग 1.6 के बारे में बात करेंगे। तो 1.6 है सुपर मून फेनोमेनन ऑकर्ड ऑन, सुपर मून फेनोमेनन आपको कब देखने को मिलता है, तो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। ये आपको मैं देखता हूँ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी, 28 सितंबर 2015 को ऑकर्ड हुआ था ये। 1.7 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, ए बायो ग्रीन हाउस गैस, Na2SO2 नहीं है, CH4 मीथेन है हमारा। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ वन सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज, रेडियो एक्टिव वेस्ट का एक आपको एक्टिव बताना है, CFC नहीं है, ये नहीं, यूरेनियम, यूरेनियम ऑप्शन नंबर सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.9 आपका। तो ये क्वेश्चन हमारा सिंपल था, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इज, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी। अभी इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, देखते हैं कौन दे पाता। बहुत आसान सवाल है यार, जवाब भी बहुत आसान है इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन 1.10 में हम, विच क्रॉप कैन बी ग्रोन बेटर इन ब्लैक सोइल, तो ब्लैक सोइल में कॉटन ज्यादा बेटर ग्रो करता है ना, आई थिंक सो कॉटन ही ज्यादा आपको ग्रो करेगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे कॉटन ही होना चाहिए बाकी सबके मुकाबले में। उसके बाद हम बोलेंगे 1.11 में, फुट लूज इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन, फुट लूज इंडस्ट्री अब किस पे बेस्ड होता है, तो ये प्योर रॉ मटेरियल पे बेस्ड होता है। ठीक है, 1.2 मैंग्रोव फॉरेस्ट ग्रोन इन, मैंग्रोव फॉरेस्ट हमने पढ़ रखा है अच्छे से, तो किस इलाके में आपको देखने को मिलेंगे, ये आते हैं कॉमन वेटलैंड्स के एरिया में। ठीक है, कॉमन वेट, ओ नो नो नो, 1 मिनट गलत बोल दिया मैंने, सॉरी। मैंग्रोव फॉरेस्ट आपका सलाइन वेटलैंड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग 1.3 के तरफ, 1.13 सॉरी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑफ इंडिया रिफर्स टू, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है हमारा, ये जो टॉपिक है इंडिया में दिया है कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर हमारा, तो रेल लाइन्स नहीं है, नेशनल हाईवेज। ओके, नेशनल हाईवेज ही ये बनाता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। लास्ट क्वेश्चन है, मिलियन सीट टोपोग्राफिकल मैप इज अ स्प्रेड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो ये तो हम जानते हैं, ये हमारा आंसर होगा 4 डिग्री इंटू 4 डिग्री। ठीक है, चलिए इसके बाद हम मूव करते हैं अपना नेक्स्ट यहाँ पर, तो लास्ट सेट हो सकता है ये हमारा, जो कि पेज नंबर 929 में, इसके साथ जियोग्राफी MCQ तमाम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसेस इज ए डिग्रेडेशनल प्रोसेस, अब डिग्रेडेशनल प्रोसेस इसमें से कौन सा है, डिपोजिशन तो नहीं है, वोल्केनिज्म भी हमारा नहीं है, इरोजन है। ओके, ये हमारा डिग्रेडेशनल प्रोसेस है इरोजन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ रिवर फॉल्स विद ग्रेट फोर्स फ्रॉम हाई लैंड टू लो लैंड इज कॉल्ड, क्योंकि जब आपका रिवर हमारे गिरता है काफ़ी ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो वहाँ पे जो शेप बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वाटरफॉल बोला जाता है। आई थिंक आपको ये पता होगा पहले से। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, सी लेवल पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कितना होता है, यहाँ पे बात हो रहा है इंचेस का, तो यहाँ पे ऑप्शन में सारे इंचेस, अब इंचेस में 1 मिनट, आई थिंक ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, 29.92 इंचेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम विच रेडियो वेव रिफ्लेक्टेड, तो ये हमारा सिंपल होता है आयोनोस्फेयर, क्योंकि आयोनोस्फेयर में ही आयन्स होते हैं, वही हमारा ये रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्प्रिंग टाइड इन फुल मून पोजिशन इज कॉल्ड, स्प्रिंग टाइड जो बनता है फुल मून पोजिशन पे, उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम आपको बताना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजी। ओके, या फिर प्रेगी, जो आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 1.6, तो इल नीनो अपीयर्स इन, इल नीनो कहाँ अपीयर्स होता है आपका, तो वो अपीयर्स होता है पैसिफिक ओशन में।
उसके बाद क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड ऑन 2 नवंबर, तो 2 अक्टूबर में हुआ था, बट किस साल हुआ था वो आपको बताना है। तो ये हमारा 2014 में हुआ था, जब हमारा नरेंद्र मोदी जी जब जीते थे जिस साल, ये पहला बार जीते थे 2014 में, तो उसी साल इन्होंने अनाउंसमेंट किया था ये स्वच्छ भारत मिशन का। चलिए, होप से ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको मालूम होगी, ये सब कॉमन नॉलेज। मैंगो सावर्स इन कर्नाटका इज नोन एज, तो कर्नाटका में मैंगो सावर्स को हम लोग काल बैसाखी बोलते हैं, होप सो आपको पता होगा। द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, इंडिया एंड पाकिस्तान का बाउंड्री को हम लोग रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट डैम है वो हमारा कौन सा, हीराकुद डैम है। 1.11 हम देखते हैं, सवाल बोला द क्रॉप कल्टिवेटेड इन दी